द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंगेड़ में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में कांता देवी मीणा को अपना सरपंच चुना है। सरपंच कांता देवी मीणा से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत मुंगेड़ की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। आगे हम जानेंगे कि समाज सेवक कन्हैया लाल मीणा ग्राम पंचायत मुंगेड़ के विकास में सरपंच कांता देवी मीणा का किस प्रकार सहयोग करेंगे। जी मैम, आपका नाम? कांता देवी मीणा। अच्छा, कौन सी ग्राम पंचायत का सरपंच चुनाव लड़ा है अपन ने? ग्राम पंचायत मुंगेड़। अच्छा, कितनी जनसंख्या है यहाँ की? 5,000। 5,000 के लगभग। कितने वोटों जीते थे अपन? 680। 680। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आपका नाम सर? सर, मेरा नाम है कन्हैयालाल मीणा, परवासा माफी का रहने वाला हूँ प्रॉपर। ग्राम पंचायत मेरी मुंगेड़ लगती है और जिला एज ए पूर्व पंचायत समिति सदस्यों में जिला डूंगरपुर है, तहसील साबला है। अच्छा जी। अपनी धर्म पत्नी वर्तमान में भी सरपंच पद पर है? हाँ जी सर, मेरी धर्म पत्नी जो अभी वर्तमान में कांता देवी मीणा मुंगेड़ सरपंच है। इससे पहले आप जिला मैं इनसे पहले मैं पंचायत समिति सदस्य अच्छा साबला से रह चुका हूँ। कितनी जनसंख्या अपनी ग्राम पंचायत की? अपनी ग्राम पंचायत के अंदर अभी वर्तमान में 6,000 के करीबन जनसंख्या है मेरी अभी। जिनमें वोटर कितने होंगे? जिसमें वोटर हैं 3500 के समथिंग वोटर है। राजस्व गांव कितने आते हैं? राजस्व गांव मेरे अंदर एक तो प्रॉपर मुंगेड़ है, बरवासा माफी है, माकड़ी निचली करके है। 3 रेवेन्यू विलेज है। 3 रेवेन्यू। छोटी डाणियाँ वगैरह? छोटी डाणियाँ वगैरह हैं, 2-4 छोटी डाणियाँ भी हैं। जैसे छोटी डाणियाँ के अंदर एक माकड़ी उपली है, सिम्बेला है, नई बस्ती है, यूँ करके 2-3-4 छोटी डाणियाँ भी हैं। अच्छा, और जैसे कि सर आप जो आपकी धर्म पत्नी है तो आप उनके हर कदम पर साथ रहते हैं, तो आप जैसे पंचायत के वासियों के समक्ष गए होंगे चुनाव लड़ने से पूर्व, तो आपने क्या क्या वादे किए थे और उनको किस प्रकार पूरा करेंगे? बिल्कुल साहब, जैसे मैं ऐसे भी मैं पंचायत समिति सदस्य था, एक पब्लिक के साथ में एक समाज सेवक के रूप में आज भी हूँ। और मेरी धर्म पत्नी सरपंच होने के नाते फील्ड में मैं भी रहता हूँ, पत्नी भी रहती है। और पब्लिक के साथ हमने जो वादे किए थे कि जैसे हमारे मोहल्ले के अंदर जैसे कहीं लाइट की सुविधा है, कहीं शिक्षा से संबंधित कोई काम है, जैसे कहीं गलियों में सीसी रोड हैं, सड़कें हैं, साफ़ सफाई संबंधित है, स्वच्छता के संबंधित हैं, ऐसे काम हमारे अभी चल रहे हैं वर्तमान में। जैसे कहीं सीसी रोड का काम है, कोई ग्रेवल सड़क है लोगों के रोजगार के लिए, और वृक्षारोपण के काम हैं। ऐसे काम हमारे अभी साफ़ सफाई संबंधित नालियों के वगैरह वो चल रहे हैं। अच्छा, और इनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे आप? बिल्कुल साहब, इनको जो हमने सेवक के रूप में पब्लिक से जो भी वादे किए वो कराने के लिए हम तत्पर हैं और करा देंगे पूरे ही हम आश्वासन पब्लिक को। अच्छा, अब आते हैं जैसे जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। जी सर। इससे पंचायत वासियों के बचाव के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए पंचायत स्तर पर? जी सर, जैसे अभी हमारे पूरे विश्व में एक महामारी चल रही है कोरोना, जिसको लेकर हमारे यहाँ पर भी हमने लोगों में जैसे सोशल डिस्टेंस के निर्देश दिए, लोगों को मास्क वगैरह वितरण किए। हमने हमारे मेंबर के थ्रू मास्क का वितरण करवाए और जैसे सैनिटाइज यूज़ करवाया, सैनिटाइज मोहल्ले और विलेज वाइज गाँव में छिड़काव भी करवाया हमने। और जैसे इस महामारी में किसी के पास जैसे अन्न पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो भी हमने एक बामासा के तौर पर छोटे छोटे किट बनाकर जो हमसे हो सके वो पब्लिक को सहायता करवाई। इस प्रकार की कुल मिला के हमारे पंचायत में चल रहा है, ठीक है। और महामारी की रात कोई पॉजिटिव वगैरह मिला था अपनी? बिल्कुल साहब, हमारे पंचायत के अंदर प्रॉपर कम से कम 3 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। और एक आज एक वर्तमान में भी केस जो आज हमारे ग्राम पंचायत प्रॉपर के अंदर एक पॉजिटिव आज भी है। वहाँ भी बिल्कुल प्रशासन और हमारे सबका निगरानी है। प्रशासन के भी सतर्कताओं के बारे में बताया जा रहा है और हम भी बरोबर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपसे कुछ जानना है, तो ग्राम पंचायत की जो प्रमुख समस्याएं हैं जी सर, वो क्या क्या है, उनको निवारण हेतु आप क्या क्या करेंगे?
सर एक हमारे सड़कों को लेकर, पानी को लेकर जो भी समस्या है। बिल्कुल सही है सर। सर एक हमारे क्या है कि जैसे भौगोलिक स्थिति को लेकर देखते हैं तो सबसे क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, पूरा डूंगरपुर क्षेत्र। और पहाड़ी क्षेत्र में जैसे एक छोटा सा एक डैम बना हुआ है यहाँ आसपास, स्वयं कमलांबा। और कुछ मेरे मुंगेर की बात करूँ मैं तो मेरे मुंगेर की परिधि में कुछ स्वयं कमलांबा का पानी लोगों को सिंचाई के लिए अवेलेबल है। कुछ ऐसी परिस्थिति है जो नॉन्स में नहीं आ रहा है, वहाँ लोगों के लिए हमारे थोड़ी सिंचाई के संबंधित पानी समस्या भी आ रही है। और कुछ ऐसे चट्टान क्षेत्र होने के खातिर जैसे हेडपम्प वगैरह हम लगाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पानी की समस्या आ रही है। एक क्षेत्र ये भी है कि जैसे प्रॉपर जो घनी आबादी है हमारे, प्रॉपर मुंगेर की जनरल आबादी है जो जहाँ पे हमारे जो पीने की पानी से संबंधित भी समस्या है, वहाँ क्या है कि हमारे आबादी घनी होने के खातिर वहाँ एक पीने के पानी की भी थोड़ी समस्या आ रही है कि जो या तो हमें स्वयं कमलांबा से अगर लाइन मिल जाए तो पाइपलाइन तो हमारे लिए बेहतर रहेगी। और एक या हमारे नज़दीक जैसे त्रिवेणी संगम है एक बेणेश्वर धाम करके, वहाँ का अगर पानी अगर हमें पिंडावल से आगे अगर वो पानी अगर हमें मुंगेर में मिल जाता है तो सबसे बड़ी समस्या मेरी पानी की, पीने के पानी को लेकर है। फ्लोराइड वगैरह है अपनी? फ्लोराइड की मात्रा है सर, फ्लोराइड बिल्कुल। पीले दांत वगैरह? हाँ बिल्कुल साहब, ये पीले दांत वगैरह है पब्लिक के, मतलब ये जॉइंट घुटनों कमर है वो झुकना, उसमें फ्लोराइड की मात्रा मतलब ये कह रहा हूँ राजस्थान या डूंगरपुर के अंदर मानो तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा ये मान के चले आप, सबसे ज़्यादा है साहब। तो इसके लिए जैसे आरओ प्लांट वगैरह? बिल्कुल साहब, इसमें हमारे एक आध दो पनगढ़ आरओ प्लांट के फिल्टर लगे हुए, एक दो लगे हुए हैं, उससे कुछ नहीं होगा। पनगढ़ योजना के अंतर्गत उससे कुछ नहीं होगा साहब। हर डाणी के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर ये पनगढ़ सुविधा होनी चाहिए कि फ्लोराइड को लेकर सर 15 से 20 घरों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल साहब, 15 से बिल्कुल साहब, ये अगर हो जाता है तो हमारे पब्लिक की कुछ अच्छी राहत मिलती फ्लोराइड की वजह से। जैसे क्षेत्रीय विधायक साहब हैं, जो पूर्व प्रधान जो बीडीओ साहब हैं, बिल्कुल साहब, ये सारी अवगत करवाया सब आपने? ये सब पहले भी हमने अवगत कराया है हम, और सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि और भी कोई अगर सरकार मार्गदर्शन दे तो एक शिविर लगाकर और जो संबंधित विभाग है, जलदाय विभाग है, उनसे मतलब इनकी मात्राओं का आंकलन करा के भी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं साहब। बिल्कुल हम ये उम्मीद रखते हैं। यहाँ के सांसद साहब हैं, उनको अवगत करवाया इस बारे में आपने? इस बारे में सांसद साहब का तो यहाँ अभी आना नहीं हुआ, बाकी पहले हमने कराया जरूर था फ्लोराइड को लेकर ये, और पीने के पानी की मात्रा और ये जैसे सिंचाई संबंधित दोनों के बारे में सांसद और विधायक को अवगत कराया भी है। क्या जवाब आया उधर से? उनसे तो अभी हम करवा देंगे, जवाब जरूर आया है, लेकिन अभी तक उसका आधा काम हुआ है ये मानते हम। कागजी कार्रवाई में? हाँ, आधा काम हुआ है कुछ, और कुछ एक आध दो पनगढ़ भी लगाए इन्होंने, नहीं लगाई उन्हें, लेकिन उनसे हमारी फुर्ती नहीं हो पा रही है सर, फुर्ती नहीं हो पा रही है। तो जैसे सड़कों को लेकर क्या समस्या है, क्या स्थिति है? हाँ, सड़कों को लेकर एक ये स्थिति है कि जैसे सर अभी सरकार ये बता रही हैं कि अब जैसे विलेज से विलेज टू डामरीकरण, लेकिन वो हमारे क्षेत्र में अभी तक तो नहीं के बराबर मैं मान रहा हूँ। कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी पंचायत के अंदर ही रेवेन्यू विलेज टू रेवेन्यू विलेज के अंदर जैसे 2 विलेज ऐसे हैं, 2-3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, और वहाँ वास्तविक लंबी सड़कें हैं, वहाँ हम सिंचाई भी नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ हमें डामरीकरण की ज़रूरत है साहब, सख्त। सारे जितने भी डाणिया गांव वगैरह, उनको जो मेन ग्राम पंचायत है जी सर, वहाँ तक जोड़ना। हाँ, जो मेन डाणियाँ हैं, रेवेन्यू विलेज हैं, छोटी मोटी डाणियाँ हैं, उनको ग्राम पंचायत तक जोड़ने के लिए एक तो क्या है कि हमें मेन समस्या ये है कि जैसे कहीं अगर डामरीकरण पंचायत से, अगर वो रेवेन्यू विलेज भी पंचायत से जुड़ जाता है तो उन पब्लिक को वहाँ तक आने में, हमें भी वहाँ जाने में, अधिकारी को, पब्लिक को पंचायत कार्यालय तक, हमारे मेन कार्यालय तक आने में सुविधा रहेगी सर। ये एक हमारा निवेदन। संबंधित कोई समस्या? बिजली संबंधित समस्या, बिजली की समस्या भी आ रही है। कि बिजली की समस्या तो ये आ रही है कि जैसे डाणियों में है तो सिंगल फेज लाइट चलता है साहब, तो क्या है कि अगर डाणियों में अगर लाइट ट्रांसफार्मर की समस्या आ रही है अभी मौसम को देखते हुए, जैसे बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम आता है, इसमें कहीं वृक्ष जैसे डिस्टर्ब होते तो भी लाइट डिस्टर्ब रहती है, उससे डाणियों में मतलब परेशानी आ रही है। तो हर डाणियों में हमारे 3 फेज ट्रांसफार्मर होना जरूरी है, हम तो ये मानते हैं साहब। बिजली विभाग को अवगत करवाया आपने? बिजली विभाग को हमने अवगत कराया साहब। क्या बोला उन्होंने? तो वो भी विभाग ने बताया है कि हम बिल्कुल सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अवश्य करवाएंगे। ये कहा है, हुआ नहीं है, प्रयास से आप करवा बिल्कुल। ठीक है जी सर। किसानों की क्या स्थिति अपनी कहानी? अब किसानों की स्थिति तो क्या बताऊं साहब, किसानों की स्थिति तो हाल फिलहाल में अभी जैसे जीरो है एकदम, ये मान के चले अपन कि हमने, हमारे काश्तकारों ने इस फील्ड क्षेत्र के अंदर जो भी
फर्स्ट जून में जो बारिश की स्थिति हुई थी उसमें अगर सारे ने बुआई वगैरह की थी, लेकिन उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने का अंतराल हुआ बारिश का, तो उससे सारे काश्तकार की फसल तो मतलब धराशायी हो गई है, नई के चौपट के बराबर है। तो अभी बारिश जरूर हुई है इससे, लेकिन हमारा जो फसल काश्तकारों ने जो बंदों ने खेती की थी वो तो सारा का सारा चौपट हो चुका है साहब। ठीक है, अभी घास फूस के अलावा कुछ नहीं बचा है खेतों में, सारा का सारा चौपट हो चुका है बारिश का एक अंतराल लंबा होने के खातिर साहब। तो मतलब ये गवर्नमेंट सरकार से सरकार से हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे काश्तकारों ने जो खेती की थी उसके बारे में जो अगर खराबा का अगर सर्वे आंकलन करे तो काश्तकारों को कुछ राहत मिल सकती है। जैसे खेती की थी तो जैसे उनका बीमा होना चाहिए साहब, और काश्तकारों ने जो अपना जो बीज था अन्न था जो खेतों के अंदर बोने के बाद उसका रिजल्ट जीरो मिल रहा है काश्तकारों को, इससे हमें बहुत त्राही की स्थिति बन रही है साहब। और शिक्षा की क्या स्थिति है अपनी पंचायत में? शिक्षा की स्थिति तो साहब हमारे जैसे इस महामारी को लेकर हम शिक्षा विभाग को सरकार अगर शिक्षकों को शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार अगर स्कूलें नहीं भी चलाए तो सुन निकाल रहे तो बच्चों के लिए तो नुकसान की स्थिति बन सकती है साहब। अगर सोशल डिस्टेंस के अंदर कुछ स्कूल में बच्चों की संख्या कम रखकर प्रति कक्षा के अंदर या 15 से 20 के बालक को लेकर अगर शिक्षण की व्यवस्था चलाए तो ठीक है। बाकी इस महामारी को देखते हुए तो मतलब ये होता है कि हम धर्म संकट में किस आधार पे बच्चों को स्कूल भेजें, वो स्थिति है। अगर सरकार, हम ये उम्मीद रखते हैं कि जैसे हमारे प्रॉपर के अंदर 4, 5, 6 स्कूल हैं, पीएस लेकर के यूपीएस है, एक सीनियर स्कूल भी है सेंटर ग्राम पंचायत स्तर पर, तो भेजना मुश्किल है साहब बच्चों को, इसलिए विद्यालय में स्टाफ वगैरह का अभाव, विद्यालय में स्टाफ वगैरह का तो अभाव है, लेकिन ज़रूरी है एक शिक्षक जैसे एक क्लास के अंदर 30 से 35 बच्चों को लेकर बैठता है, वो चीज़ संभव नहीं हो पा रही है आज की तारीख में। क्लासें जैसे A-B सेक्शन होती है वो भी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सेक्शन बढ़ रहा है। इस सोशल डिस्टेंस को देखते हुए सरकार के जो निर्देश है उस चीज़ को देखते हुए तो मतलब 20 से 15 से 20 के अलावा बच्चों को बैठा भी नहीं सकते हैं। इससे शिक्षकों की भी ज़रूरत है, शिक्षकों की ज़रूरत है। संबंधी क्या स्थिति अपनी पंचायत में? चिकित्सा संबंधित तो पंचायत में ठीक है सर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो 2 रेवेन्यू विलेज है वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, जिसमें जैसे एक रेवेन्यू विलेज है हमारा माकड़ी, वहाँ पे ना तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है, ना कोई ये महाबाड़ी केंद्र है, ना उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो उसके लिए हमने आंगनवाड़ी विभाग वालों को, चिकित्सा विभाग वालों को भी अवगत कराया कि भाई हमारा रेवेन्यू विलेज है, वहाँ अगर एक उप स्वास्थ्य केंद्र अगर वहाँ खोल दिया जाए तो पब्लिक के लिए वहाँ ठीक रहेगा। इस महामारी को देखते हुए कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़े बाज़ार में इनको, और वहाँ उनका छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हमने अवगत कराया, लेकिन सरकार ने अभी तक सारी कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल रखी है। जी सर। विधायक कोष से अपने पंचायत में कुछ आया है? विधायक कोष से तो जैसे विधायक कोष से पंचायत में अभी हाल फिलहाल में तो जैसे एक बार इन्होंने बताया था कि 50,000 रुपये कुछ ऐसे सैनिटाइज मास्क वगैरह के लिए एक बार गवर्नमेंट की तरफ से, कहाँ थे तब, हाँ राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार। अब ये विधायक की तरफ से तो सिर्फ 10,000 रुपये कुछ ऐसे दिए थे विधायक जी ने, जो कि सैनिटाइज वगैरह यूज करवा सको, मास्क वगैरह वितरण कराने के लिए। सांसद साहब की तरफ से हमारे लिए अभी आज तक कुछ भी नहीं, नहीं के बराबर है। मैं तो बताता हूँ, ये सांसद फंड का सांसद का पता भी नहीं रहता है कौन सांसद है हमारी पब्लिक के अंदर। ये वोटिंग होती है उस समय आते हैं, ये तो नहीं के बराबर आ रहे हैं। सांसद का तो पता ही नहीं, ना पब्लिक को कहो तो नाम भी नहीं बताएंगे, उसका तो फंड ही कोई आया नहीं अभी तक। जो राज्यसभा सांसद थे हर्षवर्धन जी, जी सर, उनकी तरफ से कुछ आया था? उनकी तरफ से तो हमारी ग्राम पंचायत मुंगेर के अंदर तो आज तक कुछ नहीं आया है, सांसद की तरफ से भी नहीं। हाँ, मिलना भी हुआ था साहब हमारे लिए कुछ, जैसे जो हो सके हमने डिमांड भी रखी थी सांसद सर से कि हर्षवर्धन जी से कि जैसे हमारे ग्राम पंचायत के अंदर भी पधारो आप, और हमें भी आपके कोई अगर सार्वजनिक कोई भवन दो आप हमें, या कोई सार्वजनिक विद्यालय के अंदर सुदृढ़ीकरण दो। जैसे विद्यालय के अंदर चाइना मोजे के लिए भी कहा था, कोई हमारे 1-2 काम सांसद महोदय ने लगे, अभी तक कुछ नहीं किया। हमने अवगत कराया था, रिपोर्ट भी दी थी। तो जैसे कि आता है राजस्थान सरकार के कार्यकाल में, उसके बारे में आपके क्या विचार, जो उनकी योजना है, कार्यप्रणाली? सर हाल फिलहाल में तो मैं ये बताता हूँ कि सरकार की जो अभी कार्यप्रणाली है उसमें एक भी योजना के बारे में हमें आज तक इस योजनाओं को मतलब सरकार को
अवगत कराए, ऐसी योजना कोई हमारे सामने आई है नहीं अभी तक राज्य सरकार की। सिर्फ केंद्र सरकार की कुछ योजना थी श्रम डिपार्टमेंट को लेके, वो थोड़े दिन चली थी, जैसे बच्चों की छात्रवृत्ति वगैरह है, शुभ शक्ति योजना है, प्रसूति सहायता है, बच्चों की छात्रवृत्ति, वो थोड़ी डीम चल रही है। और राज्य सरकार की थी जैसे अभी हमारे सामने कोई आई है नहीं अभी तक। जैसे जनधन योजना का और जैसे भामाशाह कार्ड थे उनका नाम बदल के दूसरा। हाँ, ये जो हुआ है उसमें भी हमें परेशानियाँ हो रही है। और सर, और ये है कि जैसे एक भामाशाह जो कार्ड था उसको लेकर एक जन आधार कार्ड नया कार्ड बनाया, उस कुछ पब्लिक को ये है कि जैसे वो कार्ड अवेलेबल नहीं हो रहा है, प्लस उस कार्ड को वापस फिंगर लगा के शुरू करवाने के लिए पब्लिक को थोड़ी परेशानी आ रही है। एक जैसे सर हमारे खाद्य सुरक्षा से जो कुछ वंचित परिवार है उनके लिए अब जनधन कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो जनधन कार्ड अगर नहीं अवेलेबल होता है जब तक वो खाद्य सुरक्षा में भी मतलब नहीं मिल पा रही है। हाँ, वो थोड़ी परेशानी ज़रूर आ रही है। सरकार ने कार्ड बनाए हैं तो वो जल्दी थोड़े फास्ट अगर मिल जाते हैं हमारे पब्लिक को फील्ड में तो एक थोड़ा अच्छा रहता है। पब्लिक को नहीं मिलने के कारण पब्लिक को परेशानी आ रही है ज़रा और जैसे केंद्र सरकार है मोदी सरकार, उसके बारे में विचार। मोदी सरकार जो योजनाएं सभी अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी फॉलोअप होने में लाभ नहीं मिल पा रहा है। बस वही हो रहा है। जैसे एक मैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ साहब, जैसे एक श्रम डिपार्टमेंट की योजनाओं की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी जैसे अभी सरकार योजना केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार गवर्नमेंट उस चीज़ को फॉलो करे तो पब्लिक को बेनिफिट मिल पाता है साहब। जो श्रम डिपार्टमेंट से लेकर अभी हमारे जो टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो जितने भी श्रम हैं उन्होंने सभी ने जो से अपना श्रमिक बनवाया है। श्रमिक बनवाने के बाद उस श्रम डिपार्टमेंट की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है हमें। सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है। जैसे बच्चे कोई छात्रवृत्ति के लिए फार्म भर रहे हैं तो उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, शुभ शक्ति का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, प्रसूति सहायता का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, छात्रवृत्ति का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ से हम थोड़े परेशान हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास के तहत कुछ सेंक्शन वगैरह अपने ग्राम पंचायत में कैसे सर, कैसे? प्रधानमंत्री हाँ, आवास योजना, वो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का चल रहा है, वो चल रही है, आराम से चल रही है। कितने लाभार्थी हैं अपने पंचायत में? अपने पंचायत में लगभग लाभार्थी तो सर मैं बताता हूँ, अपने मेरी पंचायत ग्राम पंचायत के अंदर 600 के करीबन पीएम आवास की लिस्ट थी। उसमें से कम मैं बताऊं अभी हाल फिलहाल में 400 के करीबन पीएम आवास लाभार्थ ले चुके हैं। 100-150 बकाए भी हैं, कुछ 100 फार्म अभी चल रहे। कुछ दिनों बाद मतलब आप बिल्कुल साहब, जैसे कि रनिंग चल रहे हैं, जैसे कुछ किस्तें आ गई, कुछ किस्त बाकी हैं, कुछ जैसे उनको टारगेट दे रखा है तो उसके हिसाब से 100 हाँ मतलब कास्ट वाइज जैसे ST SC अदर उसका जैसे टारगेट आ रहा है उसके हिसाब से सब कुछ होगा। जो करप्शन है, अब जो करप्शन स्टार्ट होता है भ्रष्टाचार नीचे से, इसकी जो कड़ी है नीचे से ऊपर की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर, कहाँ से स्टार्ट होता है? ये तो मतलब क्या है सर, जैसे भ्रष्टाचार तो अगर हर आदमी सोच लेता है कि मुझे सुबह से शाम तक जो कर्म करता है वो सही दिल से करना है तो मिट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही सोचेगा कि मैं जैसे पब्लिक की कुछ सेवा करने के बहाने, उस काम कराने के बहाने उस पब्लिक से कुछ हड़पने की कोशिश वही रखता है तो भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, कदापि नहीं मिटेगा। सरकार ने तो काफ़ी की है, जैसे किसी का खाता खुलवाया, जनधन के मार्फत से खाता खुलवाया, 1 रुपया अगर सरकार का सीधा आता है उस गरीब किसान के परिवार के लिए अकाउंट में, तो वहाँ से भी जैसे ये BC वगैरह बैठते हैं, ई-मित्र वाले बैठते हैं, वहाँ पे भी तो मतलब उनसे ऐसा किया जाता है कि फिंगर लगाने के बाद आपके खाते में पैसा आया कि नहीं आता है, या फिंगर नहीं आ रहा है, यूँ करके भी मतलब दोबारा भी फिंगर लगवा के उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है सब। ये एक हमारे लिए भ्रष्टाचार है। और जैसे ऑनलाइन के अंदर जैसे किसी का प्रॉब्लम ये आ रही है थोड़ी, किसी का आधार अपडेट नहीं है, जैसे नरेगा की लेबर काम कर रही है अभी सर, तो उसका अगर आधार अगर उस खाते से लिंक नहीं है तो भी उस पब्लिक को परेशानी पड़ रही है। तो ये थोड़ा शिविर लगा के, अगर सरकार, राजस्थान सरकार अगर शिविर लगा के जिनके खाते करेक्शन सही नहीं है उस शिविर के माध्यम से ये थोड़ी समस्या हमारी करा देते तो अच्छा रहता। ये थोड़ा भ्रष्टाचार को मिटाने में अच्छा रहता सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। बिल्कुल सर, हम थैंक आपसे यू। ये आशा करते हैं ग्राम पंचायत के विकास के लिए आप अग्रणी रहे, ठीक है सर। पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएं। ठीक सर, थैंक यू। गवर्नमेंट कॉलेज। और सर जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों को क्या समस्या है, यहाँ के शिक्षार्थी हैं, बालिकाएं हैं, बालक हैं? शिक्षा के क्षेत्र में सर एक पॉइंट हमारा ये भी है साहब कि जैसे शिक्षा हम
जैसे जीरो से लगाकर एक प्राइमरी से मतलब 10वीं 12वीं होने के बाद मैं बताऊं अपने ब्लॉक एक जिला लेवल स्तर पे बताऊं तो जैसे ब्लॉक स्तरीय देखें तो मेरी ग्राम पंचायत मुंगेर 6-7 किलोमीटर की परिधि में मेरा क्षेत्र है। तो एक टीएडी क्षेत्र होने के खातिर एक यहाँ जनजातीय अगर कोई हॉस्टल छात्रावास अगर खुल जाए तो उन बच्चों को उस टीएडी का फ़ायदा मिल सकते हैं और वे पढ़ाई कर सके। टीएडी का फ़ायदा मिल सकता है अगर कोई एसटी जनजाति का छात्रावास खुले। और जैसे ही सीनियर के बाद जैसे हमारे बच्चे प्लान करते हैं तो जैसे सीनियर के बाद यहाँ कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। कॉलेज हैं हमारे यहाँ से 20-25-30 किलोमीटर की रेंज में कॉलेज भी हैं, लेकिन वो क्या है प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज खोल रखे। वहाँ क्या है कि वो बच्चों की जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप आती है तो वो क्या है कि सीधी वो प्राइवेट सेक्टर वाला है वो सीधी उसकी फीस की सोचता है और बच्चा ये सोचता है कि अगर मुझे मेरी छात्रवृत्ति आएगी तो मेरे किताब और के अंदर मुझे श्राद्ध मिलेगी यूँ, तो उससे भी हमारे थोड़ा दिक्कत आ रही है। सब अगर जैसे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज अगर हमारे यहाँ से लगाकर मेरी पंचायत से लगाकर जिला लेवल तक गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ से या तो उदयपुर या सलूम्बर या फिर उदयपुर सलूम्बर या डूंगरपुर या बांसवाड़ा। जिला। तो एक ब्लॉक स्तरीय यहाँ अगर साबला ब्लॉक स्तरीय हमारा अगर गवर्नमेंट अगर कॉलेज खुल जाता तो हमारे जैसे बालिकाओं को पढ़ने के लिए हम जैसे यहाँ 80 किलोमीटर भेज नहीं सकते सर, तो सीधा 12वीं के बाद वो कितना भी परसेंटेज बढ़ाने के बाद मतलब धराशायी हो जाता है क्योंकि शिक्षण संबंधी कोई सुविधा है ही नहीं, आगे तो कहाँ जाता है, प्लान कहाँ करे। और जैसे यहाँ टीएसपी के अंदर रहने वाले गरीब परिवार माँ बाप के लोग हैं वो अपनी बच्ची को इतनी दूरी भेज नहीं सकते हैं, किराया मेंटेन नहीं कर पा सकते हैं, बच्चों के रूम किराया नहीं दे पाते और उतना दूर भेज भी नहीं सकते बच्चों को। तो इसलिए 12वीं 10वीं पढ़ाने के बाद फिर सीधा वो बाहर गुजरात महाराष्ट्र बम्बई यूँ प्लान करते काम करने के लिए साहब, क्योंकि कॉलेज तक हमारे कोई मार्गदर्शन मिलता ही नहीं है, ही नहीं, सुविधा ही नहीं है तो कहाँ से जाएंगे। सही है, ये है सर थोड़ा ही। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू।